संविधान आज लागू नहीं है, मगर शरिया के 1 दर्जन संविधान इन्होंने लागू कर रखे हैं। इन्होंने ट्रिपल तलाक, मेहरम, हलाला, हज सब्सिडी, 4 बीबी, 9 साल की बच्ची से शादी, वक्फ बोर्ड, मैंने 1 दर्जन गिना दिए हैं। इन्होंने इबारतें अम्बेडकर को इमारतें शरिया में बदलने का प्रयास किया हुआ है और इसलिए शरिया स्क्रिप्ट बना दिया इन्होंने। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? कुछ प्रवक्ता ऐसे होते हैं जिनको जलील होने के बाद ही चैन मिलता है। ऐसी ही एक प्रवक्ता है रागिनी नायक, जिसको हर न्यूज डिबेट से बेइज्जत करके भगाया जाता है। ये इतनी बदतमीज प्रवक्ता है, जब इसके पास सवालों के जवाब नहीं होते तो कभी एंकर से तो कभी जनता से ही लड़ बैठती है। अगर सही बोले तो इस बदतमीज महिला को हम कांग्रेस की दूसरी सुप्रिया श्रीनेत भी बोल सकते हैं। और आज के इस वीडियो में इसको खंगालने का काम करने वाले हैं सुधांशु जी और अमीश देवगन जी। वीडियो काफी शानदार है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेहरू जी की बराबरी करना चाहते हैं, लेकिन नेहरू जी में बड़ा दम था, नेहरू जी में बड़ा दमखम था। सही बात है, लेकिन अक्सई चीन भी नेहरू जी के जमाने में गया, पीओके भी नेहरू जी के जमाने में गया, ये सब चीजें नेहरू जी के जमाने में गई ना। और तो और हमने तो चीन को जो अपना हिस्सा दिया, उसमें बोला ये बंजर था, वो भी नेहरू जी के काल में ही गया, खत्म गया, जिसको आप मोदी के काल में वापस लाना चाहते हैं। आज आप मोदी से यही डिमांड करते हैं ना, ऑपरेशन सिंदूर में पीओके वापस आना चाहिए था। वो दिया किसने था? वो कांग्रेस की सरकार ने दिया था, पंडित नेहरू की सरकार ने दिया था। तो क्यों दिया था? मैं आश्चर्यचकित थी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अभी तक नेहरू जी का नाम नहीं लिया। तो ऐसा कैसे हो जाएगा कि अमीश देवगन जी जवाब में नेहरू जी का नाम ना ले? अच्छा तो अच्छा हुआ आप लेकर आ गए। जवाब में मैंने तो प्रश्न पूछा है, आपने बोला मोदी नेहरू की बराबरी करना चाहते हैं। मेरा तो हम प्रश्न है आपसे, क्या नेहरू जी ने अक्सई चीन दिया था कि नहीं दिया था? जिस पीओके को कांग्रेस डिमांड कर रही थी, वो पंडित नेहरू के काल में ही गया था ना। अभी मोदी जी से उम्मीद है कि वो वापस लेके आए, मोदी और अमित शाह वापस लाए जो नेहरू जी ने दिया। मोदी जी से तो कोई उम्मीद है नहीं। उम्मीद आप ही लोग कर रहे थे। अरे भैया सुन, तो 2 महीने आप लोग चिल्लाते रहे कि लाइए 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 वापस पीओके। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी। हमें आश्चर्यचकित मत होइए। वो कह रहे थे कि सेक्युलर चश्मे से देख रहे हैं, मुझे लगता है आप संघी चश्मे से देख रहे हैं, इसलिए इतना। मैडम, मेरा चश्मा राष्ट्रवादी है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ना संघी है ना सेकुलर है, मेरा चश्मा राष्ट्रवादी है, भारतीय चश्मा है मेरा। मुझे पता है जमीन किसने दी। जनता के विवेक पर छोड़ देते हैं, मुझे जवाब देने जी मैडम। सबसे पहले सुधांशु जी ने कहा कि बॉडी लैंग्वेज देखिए, राहुल गांधी गले मिल गए जाके नरेंद्र मोदी जी। वहां से शुरू करूंगी, बहुत सारे सवाल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भैया गले मिलना इनको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ये भाईचारे, सामंजस्य, प्रेम की भाषा जानते ही नहीं है। हम बार बार कहते हैं नफरत का बाजार है इनका, मोहब्बत की दुकान हमारी है। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी बातें तो अच्छी किया कर। लेकिन नरेंद्र मोदी जी 53 बार गले पड़े शी जिनपिंग के, चीन के राष्ट्रपति के। उसके बाद हमें क्या मिल रहा है? चीन किसके साथ खड़ा हुआ था? पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था। चीन ने क्या एक बारी भी निंदा की है कहकर कि पाकिस्तान ने हमला करवाया पहलगांव में? नहीं कराई। जब पाकिस्तान को $3 बिलियन का ऋण मिल रहा था, चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था, और हमारे विदेश मंत्री जाकर फिर से गलबैया हो जाते हैं। किसकी बॉडी लैंग्वेज की बात करें, और उस बॉडी लैंग्वेज से विदेश नीति का कैसा कचूमर निकल रहा है, इसकी बात हम क्यों ना करें? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। शायद रागिनी जी को ध्यान ही नहीं अपने नेता के बारे में, या यहाँ पे बैठे हुए ध्यान नहीं दिया। मैंने सिर्फ गले मिलने को नहीं, वो गले मिले नहीं थे, गले पड़े थे। उसके बाद मैंने कहा अपनी सीट पे जाकर बैठकर जो आंखों से बॉडी लैंग्वेज दिखाई थी, मैंने उसके लिए कहा। अब आप मेरे शब्द उधार ले रहे हैं। नहीं रागिनी जी, आपने गले मिले कहा, फिर मैंने कहा कि गले पड़ते हैं मोदी जी, तमाम नेताओं के गले पड़ते हैं। और एक मैंने कहा कि गले एक रागिनी जी हमारे साथ खड़ा, मेरा पूरा वाक्य ध्यान क्यों नहीं हुआ? आपके टर्म में नहीं बोल रहा था।
कोई जाके चेक कर ले। मैंने कहा था गले मिलने के बाद अपनी कुर्सी पे बैठकर आंखों से जो बॉडी लैंग्वेज दिखाई थी वो सदन की मर्यादा के कितने अनुरूप थी, यह बात मैंने बोली। समस्या समझ सकता हूं कि आपके नेता की बॉडी लैंग्वेज के कारण। और दूसरी बात, रागिनी जी ने अभी पिछले अपने वक्तव्य में फैंसी ड्रेस कंपटीशन की बात कही थी, तो मैं बताना चाहता हूं भारत की राजनीति में सबसे ज्यादा फैंसी ड्रेस अगर किसी ने दिखाई है तो 2014 में राहुल गांधी जी एकदम क्लीन शेप बढ़िया बाबा ब्रिगेड वाले थे। बाबा ब्रिगेड कांग्रेस में होती थी ना, आप ही का शब्द है, मेरा नहीं है। फिर अचानक 2019 का चुनाव आया, अब मंदिर मंदिर घूमने लगे, कुर्ते के ऊपर जनेऊ वाली फोटो ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई, ड्रेस चेंज हो गई। 2024 का चुनाव आया, अब कार्ल मार्क्स की तरह या सद्दाम हुसैन की तरह दाढ़ी बढ़ा के, अब टी शर्ट रख के, कुर्ता जनेऊ फेंक के अब आ गए दूसरी वाली ड्रेस में। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं ये फैंसी ड्रेस कंपटीशन जितना बदला है भाई पिछले 10 साल में, भारत की राजनीति में किसी नेता का चेहरा आपने बदलता नहीं दिया होगा। और सिर्फ ड्रेस ही नहीं बदली, सोच बदली है। 2014 में राहुल गांधी जी ने हिंदी में शपथ ली ईश्वर के नाम की, 2024 में अंग्रेजी में शपथ ली ईश्वर के नाम की नहीं, सोलमली एफर्ट। अरे ड्रेस भी बदली, दिमाग भी बदल गया, क्योंकि मैं चूतिया हूं, मेरा दिमाग चूतिया है। अब रही बात इसकी, तो मैं इनसे कहना चाहता हूं जो बात ये मनुस्मृति की करने की बात करते हैं, तो मैं चैलेंज करके कहता हूं कांग्रेस अमीश जी, आप जितना निर्विरोध अकेले बोलते बीच में ना बोल। प्रावधान आज लागू नहीं है, मगर शरिया के 1 दर्जन संविधान इन्होंने लागू कर रखे हैं। इन्होंने ट्रिपल तलाक, मेहरम, हलाला, हज सब्सिडी, 4 बीबी, 9 साल की बच्ची से शादी, वक्फ बोर्ड, मैंने 1 दर्जन गिना दिए हैं। इन्होंने इबारतें अंबेडकर को इमारतें शरिया में बदलने का प्रयास किया हुआ है और इसलिए समाज को लड़ाकर शरिया स्क्रिप्ट बना दिया। ओके। देखिए, रागिनी नायक 40 सेकंड, देन सतीश के। हाँ ठीक है, बस 40 सेकंड में ही बोलती हूँ। मॉनसून के सत्र से बात शुरू हुई, लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बैठा हो और वो हिंदू मुसलमान ना करे, वो शरिया पे ना पहुंच जाए, वो मुसलमानों को 2-4 गालियां ना दे दे। जली ना, तेरी भी जली ना। बिना हिंदू मुसलमान पाकिस्तान हिंदुस्तान किए तो इनका डिबेट कहीं हो ही नहीं सकता। मोदी जी का भाषण तो छोड़िए, भाजपा के प्रवक्ता की टिप्पणी नहीं हो सकती, पहली बात। जी ठीक है। अपनी वेटेज कम हुई है दुनिया के अंदर। नहीं, जिस तरह से वो बयान को लेते हैं, करते हैं, फिर वापस देते हैं, उससे उनकी अपनी वेटेज वर्ल्ड वाइड काफी नीचे आई है। ट्रंप का कद घटा है पिछले कुछ दिनों में। मजाकिया अंदाज में मैं कह दूं कि ट्रंप को जोकर डिक्लेयर करवा दीजिए संसद की यूनानिमस रेजोल्यूशन। अब ये पॉसिबल है? आप भी मजाकिया अंदाज में भी आप सीरियसली तो उसको लीजिएगा ना। कोई ऐसा बोल देगा 27 बार, क्यों बोल रहा है, किन परिस्थितियों में बोल रहा है, क्या ब्लैकमेल, पर वो न्यूक्लियर डिजास्टर भी तो बोल रहा है। अरे वो क्या बोल रहा है, तो इसको खंडन तो हम करेंगे या कौन सी बात? सुनिए ना, बात सुनिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। कौन सी बात को हमको पकड़ के जवाब देना है? प्रधानमंत्री के लेवल से होना चाहिए। 20 सेकंड सुधांशु। और जवाब पहले हुए हैं, इतिहास में जवाब हुए हैं अमरीकी। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी बातें तो अच्छी किया कर। ओके, इतिहास में जवाब हुए, अब जवाब कब होगा? ओके, ये सेशन में होगा। देखिए, सतीश जी ने कहा जोकर डिक्लेयर करवा दो, तो मैं आपके लाखों दर्शकों से कहता हूं इस देश में वाकई 1-2 नेता ऐसे हैं जिन्हें जनता ने तो जोकर डिक्लेयर कर ही रखा है और अनेक प्रकार के उनको संज्ञान भी दे रखे थे। और जोकरई क्या होती है सतीश जी, वो ये होती है कि आप कहें कि इलेक्शन कमीशन ने कश्मीर में बड़ा अच्छा काम किया, पंजाब में अच्छा काम किया, मगर क्या बताएं हरियाणा में खराब काम कर दिया, फिर हिमाचल में अच्छा किया, उत्तराखंड में अच्छा किया, खराब काम कर दिया, फिर उसके बाद राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार में खराब काम किया, बंगाल में अच्छा कर दिया, आसाम में खराब कर दिया, तेलंगाना अच्छा किया, कर्नाटक अच्छा किया, क्या बताएं मगर राजस्थान और मध्य प्रदेश में 2018 और ये होती है जोकरई। इसीलिए सबको पता है कि ये जोकरई क्या होती है और कौन जो, मैं तो नाम किसी का नहीं ले रहा, क्योंकि मैं चूतिया हूं, मेरा दिमाग चूतिया है। दोस्तों, आप इस चैनल को कहां से देख रहे हैं और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।